जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य पार्ट 2 के बारे में। आज चर्चा करेंगे सालू वंश, तुलु वंश और अराबिडु वंश, तीन वंश के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सालू वंश। तो सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह था। कौन? सालू नरसिंह। तो सालू वंश का संस्थापक कौन था? सालू नरसिंह। कब किया था? 1485 ईस्वी में सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य में। तो संगम वंश के अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय का ही सेना नायक होता है सालू नरसिंह, जो विरूपाक्ष की हत्या करके विजयनगर में एक नए वंश या द्वितीय वंश सालू वंश की स्थापना किया था। इसे विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बला पहाड़ कहा जाता। तो सालू नरसिंह ने जो शासन किया था वो किया था 1485 से 1490 ईस्वी तक। कितना किया था? 1485 से 1490 ईस्वी तक। लगभग 5 वर्ष सालू नरसिंह ने शासन किया था। सालू नरसिंह ने क्योंकि एक योग्य शासक था, इसने क्या किया? इसने जो संगम वंश के समय में विजयनगर के जो क्षेत्र और उड़ीसा द्वारा जो विजयनगर के क्षेत्र जीते गए थे, सालू नरसिंह ने उन्हें पुनः लौटाने का कार्य किया। ठीक। उसके बाद सालू नरसिंह जो होता है 1490 ईस्वी को सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसका अल्पवयस्क पुत्र होता है इमाड नरसिंह। कौन होता है? इमाडी नरसिंह। इमाड नरसिंह जो अल्पवयस्क पुत्र था और इसका सेना नायक, इसका संरक्षक होता है नरसा नायक। इसका संरक्षक कौन होता है? नरसा नायक। और नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह। कौन होता है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो होता है सालू नरसिंह की हत्या करके विजयनगर साम्राज्य में तृतीय राजवंश यानी तुलु वंश की स्थापना किया था। तो तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। कब किया? तो 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना किया। चले, तुलु वंश का ये योग्य शासक होता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह क्या होता है? वीर नरसिंह का अधिकतर समय आंतरिक विद्रोहों तथा सामंतों के विद्रोहों में इसका समय पूरा चला जाता है और वो शासन चलाने में सफल नहीं होता है। उसके बाद 1509 ईस्वी में सालू वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसका सौतेला भाई होता है कृष्णदेव राय। कौन होता है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय होता है जो विजयनगर का सबसे योग्य और प्रतापी शासक होता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जब विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो
तो उस समय विजयनगर में अशांत और अव्यवस्था कायम थी। उसने क्या किया, कठोर नियम ला करके विजयनगर में व्यवस्था को सुसंगठित किया और उसका आगे विकास करने का कार्य किया। कौन? कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय का संबंध पुर्तगालियों से बहुत अच्छा था और उसके शासन काल में ही और उसके संरक्षण में ही पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम वाले भाग में नौसेना का गठन किया। नौसेना का गठन किया और नौसेना का विकास किया। किसके शासन काल में? पुर्तगालियों ने। तो कृष्णदेव राय के शासन काल में। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 प्रकांड विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उन 8 दिग्गजों में सबसे प्रमुख था पेंडाना। पेंडाना तेलुगु साहित्य का प्रकांड अष्ट दिग्गज का प्रमुख था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना किया, जो राज व्यवस्था से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? अमुक्तमाल्यद राज व्यवस्था से संबंधित। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया? तो बीदर के शासक मोहम्मद शाह पर को पराजित किया। कब? 1510 ईस्वी में। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में क्या किया? तो 1512 ईस्वी में दोआब के रायचूर क्षेत्र और गुलबर्गा के किले को विजित किया था कृष्णदेव राय ने। कब? 1512 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने 1513-18 ईस्वी में क्या किया? 1513-18 ईस्वी में क्या किया कृष्णदेव राय ने? तो उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और संधि शर्तों के अनुसार प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। कब? 1513 और 18 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तो 1520 ईस्वी में क्या करता है कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा और वरांगल को विजित किया था। कब? 1520 ईस्वी में। कृष्णदेव राय तुलु वंश का महत्वपूर्ण शासक था। तो कृष्णदेव राय ने और क्या महत्वपूर्ण कार्य किया? तो कृष्णदेव राय ने अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता था? आंध्र भोज कहा जाता था। क्या? आंध्र भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंध्र भोज कहा जाता था। आगे कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर नागलापुर नामक नगर की स्थापना किया। कौन सा नगर? नागलापुर नामक नगर की स्थापना किया। तो कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से
1529 ईस्वी के बीच शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद कृष्णदेव के उत्तराधिकारी होते हैं अच्युत देव राय। कौन होते हैं? अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बाद विजयनगर का अगला शासक होता है सदाशिव राय। कौन होता है? सदाशिव राय। सदाशिव राय। सदाशिव राय होता है। सदाशिव राय के बाद अगला शासक होता है राम राय। कौन होता है? राम राय। राम राय एक सफल नेता, सफल राजा था, एक योग्य शासक था, परंतु इसमें कूटनीति का अभाव था राम राय के। राम राय ने के समय में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बंट गया था। कितने भागों में बंट गया था? 5 भागों में बंट गया था। पहला कौन था? तो पहला था अहमदनगर। अहमदनगर। दूसरा बीजापुर। तीसरा गोलकुंडा। चौथा बीदर और 5वां बरार। तो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो रामराय ने कौन सी कूटनीति का प्रयोग किया? तो उसने 5 मुस्लिम राज्यों को आपस में लड़ाने की नीति लगाई और इस पर 4 मुस्लिम राजवंशों ने एक मुस्लिम महासंघ बनाया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 राजवंशों ने मिलकर के राम राय पर आक्रमण कर दिया और राम राय को पराजित करके राम राय की हत्या कर दिया। इस तरह से विजयनगर का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है अराबीडु वंश। तो अराबीडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल था। कौन था? तिरुमल। अराबीडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। और अराबीडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर कितने समय तक शासन किया? तो शासन किया 1570 से 1652 ईस्वी तक विजयनगर पर अराबीडु वंश के शासकों ने शासन किया। अराबीडु वंश विजयनगर का अंतिम राजवंश था। ठीक, उसके बाद अराबीडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल। तिरुमल ने 1570 में पेनकोंडा में अराबीडु वंश की स्थापना किया। अराबीडु वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक होता है वेंकट द्वितीय। कौन होता है? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय के बाद अराबीडु वंश का अंतिम शासक होता है श्रीरंग तृतीय। कौन होता है? श्रीरंग तृतीय। और ये विजयनगर का अंतिम शासक होता है। इस प्रकार से विजयनगर का साम्राज्य का समापन हो जाता है और विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम वर्तमान में हम्पी नामक स्थान पर प्राप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल है MSK STD 21 चैनल बाई बिहारी सर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।